ठीक है, स्टार्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट। कल हमने देखा था जावास्क्रिप्ट में कैसे काम करते हैं, जावास्क्रिप्ट को रन कैसे करते हैं। हाँ हाँ, कल हमने देखा था जावास्क्रिप्ट को कैसे रन करते हैं। जावास्क्रिप्ट हम लोग दो तरीके से रन कर सकते हैं, यूजिंग ब्राउज़र साइड एंड यूजिंग सर्वर साइड। अब सर्वर साइड पे अगर हमें रन करना है तो हमें उसके लिए डाउनलोड करना पड़ेगा एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम है Node.js। Node.js को हम लोग करेंगे डाउनलोड। यहाँ पे 64 बिट MSI को क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। ये डाउनलोड हो रही है, डाउनलोड हो गई। अब इसे करेंगे हम लोग इंस्टॉल। इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक क्यों नहीं हो रही है? यहाँ पे क्लिक किया, वेटिंग प्लीज वेट वाइल द सेटअप प्रिपेयर्स टू गाइड यू थ्रू द इंस्टॉलेशन। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। हाँ, 64 बिट वाली हमें इंस्टॉल करनी है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, यस करते हैं और ये हमारा Node.js इंस्टॉल हो जाएगा। नहीं, उसको चेक मत करो। ये हमारा Node.js अभी क्या हो गया, सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। अब इसको चेक करना है कि हमें सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ है कि नहीं है, तो हम लोग क्या ओपन करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट Windows+R प्रेस करेंगे, CMD लिख करके एंटर करेंगे और यहाँ पर आगे अब यहाँ पे हम लिखेंगे नोड हाइफन हाइफन वर्जन। ये क्या बताएगा कि हमारा नोड इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। नोड हमारा इंस्टॉल हो गया है। नोड का वर्जन है 18.15.0। अब हमें अगर किसी कोड को लिखना है, हमें मान लो किसी जावास्क्रिप्ट के कोड को लिखना है, तो हम लिखेंगे नोड एंटर। अब हम पहुंच गए नोड के प्रॉम्प्ट में। अब हम यहाँ क्या करेंगे, कोई भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिख करके रन करेंगे उसको। अब जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं, छोटा सा कोड है। कंसोल लॉग हम लोग लॉग कराएंगे, मतलब प्रिंट कराएंगे। लॉग मतलब प्रिंट। कंसोल डॉट लॉग अगर हम लोग करते हैं, इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। प्रिंट करते हैं हेलो वर्ल्ड। ये हमारा पहला हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम सर्वर साइड में आ गया। यहाँ पे क्या प्रिंट होकर के आ रहा है, हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट होकर के आ रहा है। ठीक है, हमने जस्ट अभी प्रिंट कराया हेलो वर्ल्ड। ये सेम काम हम लोग वहाँ पे भी कर सकते हैं अपने हाँ, ब्राउज़र में भी कर सकते हैं। दो तरीके से हम लोग जावास्क्रिप्ट को रन करा सकते हैं। यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं जावास्क्रिप्ट नाम से और इसके अंदर सारी की सारी जावास्क्रिप्ट की ट्यूटोरियल वीडियोस पढ़ेंगे। इसको बड़ा कर लेते हैं, राइट क्लिक करो, ओपन विथ कोड और यहाँ पर हम लोग कुछ इस तरीके से एक स्क्रिप्ट फाइल बनाएंगे। जावास्क्रिप्ट की फाइल को बनाने के लिए हमें उसको एक्सटेंशन देना होता है .js। .js देंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक JS बन जाएगा। जिसके में नहीं बन रहा है उसको मटेरियल आइकन इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक एक्सटेंशन है मटेरियल आइकन। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे मटेरियल आइकन सर्च करेंगे और इसको इंस्टॉल कर लेंगे। ये हमारा मटेरियल आइकन है, इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इस तरीके से हमने स्क्रिप्ट वाली फाइल बना ली है। अब इसमें कुछ लिखते हैं, सेम कोड लिखते हैं, कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड। ये हमारा फर्स्ट जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम है। अब इसे भी अगर हमें सर्वर साइड पे रन करना है तो कट करते हैं इसको, भी लिखते हैं नोड। पहले तो हमें उस फोल्डर में जाना पड़ेगा, CD डेस्कटॉप। डेस्कटॉप इसमें है नहीं तो पहले जाएंगे वन ड्राइव में, फिर हम जाएंगे डेस्कटॉप में। अब यहाँ पे जाएंगे हम जावास्क्रिप्ट वाली फोल्डर के अंदर। अब ls करेंगे तो यहाँ पे एक script.js वाली फाइल है। जिसके में ls नहीं चल रहा है उसको git-scm इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये एक सॉफ्टवेयर है, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसमें थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है यूनिक्स टूल्स का, फिर ये हमारा चलने लगता है। अब हमारा ये हमने जावास्क्रिप्ट के फोल्डर में हम गए हैं। अब हमें ये वाली फाइल को चलाना है, script.js वाली फाइल को। ठीक है, script.js वाली फाइल को कैसे चलाएंगे, नोड script.js एंटर करेंगे। ये देखो यहाँ पे प्रिंट होकर के आ गया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, बढ़िया।
ये हमने सर्वर साइड पे इसको जस्ट चलाया है। अगर हमें इसे ब्राउज़र साइड पे चलाना होगा तो कैसे चलाएंगे? index.html बनाते हैं HTML का बनाएंगे ना सर? हाँ, एक बॉयलर प्लेट हमने जनरेट कर दिया। हम यहाँ पे लिखते हैं स्क्रिप्ट टैग लिखते हैं और इसके अंदर इस वाली इस फाइल को इंक्लूड कर देंगे। इंक्लूड कैसे करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे src इज इक्वल्स टू स्क्रिप्ट डॉट js और ये हमारा इंक्लूड हो गया। इसको उड़ा देते हैं, इसको सेव करते हैं। अब इसको सेव कर दिया, ये हमारी इंक्लूड हो गई है। अब ये हम पहुंच गए हैं जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल। अगर ओपन करनी है तो कैसे ओपन करेंगे? यहाँ पे गए, गो लाइव पे क्लिक करेंगे और अभी आप देखेंगे कि ये खाली आ रही है, पेज हमारी कुछ आ नहीं रही है, कुछ लोड नहीं हो रहा है, लेकिन हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है। कंट्रोल शिफ्ट टाइप प्रेस करो, डेवलपर टूल को ऑन करो। ठीक है, डेवलपर टूल ऑन किया मैंने और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंसोल वाली टैब पे गए, यहाँ पे क्या लिख कर के आ रहा है? हेलो वर्ल्ड। तो हमने इसको कहाँ पे अभी जस्ट रन किया? हमने इसको रन किया है हमारे कंसोल पे। ये कहाँ पे है? क्रोम डेवलपर टूल के अंदर हमारी कंसोल टैब आती है, हमने उसके अंदर इसको रन किया। ठीक है, ये ब्राउजर पे किया आपने? हाँ, यहाँ तक ठीक है। अब कुछ चीज़ें और हम देखते हैं, इसको कट करते हैं। वो चीज़ें क्या है कि हम स्क्रिप्ट वाली फाइल को कई जगह लोड कर सकते हैं। पहले स्क्रिप्ट में एक और चीज़ आती है, कंसोल डॉट लॉग को अभी उड़ाते हैं। इसके जगह लिखते हैं अलर्ट, अलर्ट हेलो वर्ल्ड। अलर्ट करेंगे तो यहाँ पे देखो एक पॉपअप विंडो आ जाएगा जो इस तरीके से अलर्ट करेगा। पेज को रिलोड करेंगे, क्या होगा? अलर्ट आएगा, पेज को रिलोड कर देगा। अब यहाँ पे हम जाते हैं, स्क्रिप्ट को हम लोग दो जगह लगा सकते हैं, या तो हेड में या तो बॉडी में। लेकिन कहाँ लगाएं? बॉडी के अंदर लगाते हैं लास्ट में। इसके पीछे भी रीजंस है। रीज़न क्या है कि अगर हम लोग बॉडी में लगाएंगे लास्ट में तो हमारी HTML की जो पेज है वो क्या हो जाएगी? पार्स हो जाएगी। मतलब अगर हम यहाँ पे इमेज वगैरह लिखते हैं, इमेज को ही लगा देते हैं इसमें, जिसका सोर्स उठा लेते हैं यहाँ से, इमेज को ही सर्च करते हैं, इसको कॉपी इमेज एड्रेस करते हैं, सोर्स में हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे देखो हमारी इमेज लोड हो गई है। फिर हमारी क्या हो रही है? लोड हो रही है। इमेज लोड होने के बाद हमारी लोड हो रही है हेलो वर्ल्ड। फिर ओके करते हैं। लेकिन अगर हम ये स्क्रिप्ट जो है हेड में लगाते तो क्या होता? इमेज हमारी पार्स नहीं होती। पहले हमारी क्या लोड होती? जावास्क्रिप्ट लोड होती, फिर हमारी इमेज लोड होती। ठीक है, अब अगर इसको हम लोग लास्ट में लगाते हैं तो क्या होता है? इमेज पार्स हो गई, फिर इमेज हमारी जो स्क्रिप्ट है वो लोड होती है। सर लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम इसको ऊपर ही रखें। ठीक है, हम इसको यहीं पे रखें और हम चाहते हैं कि हेड में रखे रखे हमें इसको HTML को पार्स कराना है। ये कैसे होगा? हमें यहाँ पे कुछ कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, विच इज़ डेफर। अब करते हैं, देखो हमारा इमेज क्या हो गया? पहले ही पार्स हो गया और उसके साथ साथ हमारी स्क्रिप्ट लोड हो गई। इसके अलावा एक और कीवर्ड है विच इज़ एसिंक। इसको भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, सेम काम है। होता है क्या है, एसिंक में जैसे ही हमारी स्क्रिप्ट लोड होती है तुरंत की तुरंत क्या हो जाती है? वो एग्जीक्यूट हो जाती है। इकट्ठी होती लेकिन है। डेफर में क्या होता है? सर, हाँ, क्या हुआ? एक बारी वो डेफर वाला बताना कौन सा है? हाँ, डेफर में क्या होता है, जब हम लोग डेफर लिखते हैं तो पहले जब हमारा लोड होता है उसके बाद वो वेट करता है कि हमारी HTML पूरी की पूरी क्या हो जाए? पार्स हो जाए। उसके बाद वो आगे का काम करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे ढेर सारी अगर अनस्प्लैश से रैंडम इमेजेस उठाते हैं, अनस्प्लैश रैंडम इमेज URL, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, यहाँ से उठा लेते हैं। इनकी APIs उठाने से बेटर इनका एक लिंक आती है, मेरे को लिंक नहीं मिल रही है, ये रही। हाँ, यहाँ पे मिल जाएगी लिंक।
इंटरनेट स्पीड इज़ काइंड ऑफ, चलो यहाँ ठीक है। ये रैंडम इमेजेस उठाएगा, कॉपी करते हैं इसको, हर बार ये रैंडम इमेज उठाएगा, पेस्ट करते हैं। नहीं स्क्रिप्ट नहीं है, लिंक है बस, ठीक है। रैंडम इमेज उठाएगा हर बार। अब इसको छोटा कर देते हैं, काम करते हैं, इसकी बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसको सेव करते हैं। अब क्या हो रहा है ना, यहाँ पे देखना, इमेज हमारी लोड हो रही है। तब तक ही क्या हो गया, अगर हम यहाँ पे डेफर नहीं लगाते तो क्या होता, तो फिर हमारी पहले की पहली जो हमारी आ रही थी हेलो वर्ल्ड, वो कुछ इस तरीके से आती, ओके करते, तब हमारी इमेज क्या होती, लोड होती। सारी की सारी हमारी इमेज क्या हो रही है, लोड हो रही है उसके बाद, ठीक है। सर अगर स्क्रिप्ट वाली फाइल इसमें बनानी हो एचटीएमएल में, HTML के अंदर बनानी हो तो वो भी कर सकते हैं, अगर उसमें नहीं बनानी है वो अलग से। बताते हैं। विथ 200 पिक्सल, हाइट भी 200 पिक्सल, चलो कुछ इस तरीके से कर लिया हमने। अभी यहाँ पे हमने इसको हेड में लिखा था, अगर हम इसको बॉडी में लिखते तो क्या होता, हमारा बॉडी के एंड में लिखते तो हमारा ये पहले सारा पार्ट्स होता, लेकिन अभी सारे पार्ट्स नहीं हो पा रहे, ये सारे पार्ट्स नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि उसमें क्योंकि इन पे लगी हुई है लिंक। तो ये लिंक अभी डायरेक्ट इसको मिल नहीं पा रही है। वापस से पेज रिलोड करते हैं, ये सारे अभी पार्ट्स नहीं हो पा रहे हैं। इसको उड़ाते हैं, इसको सेव करते हैं। हाँ ये कुछ इनका रैंडम बिहेवियर है, मे बी इंटरनेट स्पीड की वजह से ऐसा हो रहा हो। फिलहाल सिंपल इमेज से देखते हैं। ओके प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ पे कैशे फाइल्स यहाँ पे स्टोर हो जा रही हैं, तो उन्हें हमें डिलीट करना पड़ेगा। जाएंगे सेटिंग्स पे, यहाँ पे जा रहे हैं ब्राउज़र, कैशे, और फिर सिंपल लिखते हैं कैशे, और कैशे को डिलीट कर देते हैं। पेज को रिलोड करते हैं, अब ठीक है। अब अगर हमें यहाँ पे अगर इसे हेड में लिखना होता है तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे डेफर या फिर एसिंक लगा सकते हैं। ये बस दो चीज़ मैंने बताई है कि अगर हम हेड में लिखना हो फिर भी हम चाहते हैं कि ये वर्क करे, तो इस केस में हमें क्या लगाना होता है, डेफर या फिर एसिंक। सर एक को लगाना पड़ेगा ना। हाँ अगर हमें दोनों में डिफरेंस ये है कि डेफर क्या करेगा, अभी रुको रन करके दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे जाते हैं, कंट्रोल शिफ्ट आई करते हैं, परफॉर्मेंस टैब पे जाते हैं, ओके करो इसको, किया पेज किया रिलोड, ओके देन इसको किया स्टॉप। अभी यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इसको बड़ा कर देते हैं। ये देखो यहाँ पे हमारी इंडेक्स फाइल जो है, index.html फाइल है, ये क्या हो रही है, नेटवर्क टैब है ये हमारा। फ्रेम को ऑफ कर देते हैं, नेटवर्क टैब को ओपन करते हैं। index.html क्या हो रहा है, हमारा लोड हो रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ ये हमारी स्क्रिप्ट फाइल है, ये भी क्या हो रही है, लोड हो रही है, ठीक है। फ्रेम को ऑफ करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा, आई गेस मेन आता है, मेन दिख नहीं रहा है, ये रहा मेन। टाइमिंग की जरूरत नहीं है, मेन को ऑन करते हैं। ये देखो यहाँ पे लोडिंग वाला काम हुआ। अब यहाँ पे जो है हमारा HTML है वो क्या हो जा रहा है, पार्स हो जा रहा है। हमने यहाँ पे क्या लिखा था, डेफर लिखा था, तो HTML क्या हो जाएगा हमारा, पहले ही पूरा का पूरा HTML जो है वो पार्स हो जाएगा। उसके बाद जो हमारी स्क्रिप्ट है इवैल्यूएट होगी, ठीक है। फिर इवैल्यूएट होगी तो फिर हमारा क्या होगा, अलर्ट होगा। यहाँ पे ये देखो अलर्ट फंक्शन लगा है, यहाँ पे हमारा अलर्ट होगा। इस तरीके से हमारा काम होगा। तो HTML क्या हो रही है हमारी, पहले ही सारी की सारी HTML क्या हो जा रही है, पार्स हो जा रही है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे देखो पार्स हो गई। तो इसको कट करते हैं, वापस से रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं एक बार। देखो पहले HTML हमारी पार्स हो गई है, उसके बाद हमारा स्क्रिप्ट
लोड होके एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? यही है हम कैसे स्क्रिप्ट को लगाते हैं, कहाँ पे लगाते हैं, हेड में लगाएं कि बॉडी में लगाएं। फिर उसके साथ कीवर्ड डेफर रेसिंग का यूज़ भी कर सकते हैं, अपने ऊपर है कैसे हमें उसका यूज़ करना है। ठीक है, ये हमारा एक बेसिक स्टार्ट था जावास्क्रिप्ट का। सर अगर उसमें करनी हो अगर HTML, HTML के अंदर अगर हमें कोड लिखनी है, हाँ वो स्क्रिप्ट नहीं बनानी है अगर हमने, स्क्रिप्ट तो बनानी पड़ेगी बनानी जावास। पड़ेगी फाइल। हाँ, अगर हमें जावास्क्रिप्ट की कोड लिखनी है तो हमें यहाँ पे स्क्रिप्ट बनाना पड़ेगा, और इसके अंदर हमें कोई कोड लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल console.log 5 लिख देते हैं, इसको सेव करते हैं। अब कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करेंगे, कंसोल पे जाएंगे तो यहाँ पे देखो 5 प्रिंट होके आ जाएगा हमारा। ठीक है, समझ में आ गया इतना? तो ये हमारा जावास्क्रिप्ट का बेसिक स्टार्ट है। अब कुछ पॉइंट्स हैं जावास्क्रिप्ट के बारे में जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। वो क्या क्या पॉइंट्स हैं हमारे, याद है क्या पॉइंट्स था हमारा? जावास्क्रिप्ट का पुराना नाम था लाइव स्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट को स्टैंडर्डाइजेशन कहाँ से मिली? एक्मा से। तो एक्मा स्क्रिप्ट ने इसको स्टैंडर्डाइज किया, फिर ये जावास्क्रिप्ट हमारी चेंज होकर एक्मा स्क्रिप्ट हो गई। तो इसके कई वर्जन्स आए, ES5। एक्मा स्क्रिप्ट ने, एक्मा एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने क्या किया, इसको स्टैंडर्डाइज किया, इसको फेमस किया एक तरीके से समझो। ठीक है, इसको इवॉल्व किया जावास्क्रिप्ट को। तो इसमें और भी कई सारे आए। ES1 सबसे पहला था, ES6 आया अभी, ये हमारा लेटेस्ट है। ES7 भी आई गेस निकल गया है, चेक करते हैं। ES7 भी है हमारा, हाँ, लेकिन ES6 हमारा 2015 में निकला था और यही हम लोग कवर करेंगे। हाँ, ES6 हम लोग कवर करेंगे, मॉडर्न जावास्क्रिप्ट इसको बोलते हैं। ठीक है, ये हो गई इसकी हिस्ट्री, इसके बारे में थोड़ा सा हो गया कि जावास्क्रिप्ट क्या था, कैसे था। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमने इसका कनेक्शन देख लिया, हमने देखा कि कैसे हम लोग हेड में लगाते हैं तो इफेक्ट पड़ता है, कैसे हम बॉडी में लगाते हैं तो उसका अलग इफेक्ट पड़ता है। अब हम लोग देखेंगे कि अब हम लोग बेसिकली, हमने ये भी देख लिया कि कैसे वो ब्राउज़र साइड और सर्वर साइड पे रन होता है। ब्राउज़र साइड पे हमने रन करके देखा, फिर Node.js का यूज़ करके हमने उसको सर्वर पे रन करके देख लिया। इतनी चीज़ें हमारी क्या हो गई हैं, कवर हो गई हैं आज की क्लास में। और क्या करना था, एक सेकेंड। सर फ्रंट एंड होती है ना, जावास्क्रिप्ट को हम लोग दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ब्राउज़र साइड और सर्वर साइड। सर्वर साइड जो हमारी होती है वो क्या होती है, बैकएंड के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। Node.js का उसमें यूज़ करते हैं हम लोग, बैकएंड की तरह हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। और ब्राउज़र साइड में हम लोग क्या करते हैं, पेज को डायनेमिक बनाते हैं। तो जावास्क्रिप्ट के बारे में कुछ और पॉइंट्स की, जावास्क्रिप्ट क्या होती है हमारी, डायनेमिक बनाती है पेज को, डायनेमिक कंटेंट जनरेशन के लिए यूज़ करते हैं हम लोग इसको। इट मेक्स पेज मोर डायनेमिक। फिर जावास्क्रिप्ट से हम लोग मॉडिफाई, जो ब्राउज़र साइड जावास्क्रिप्ट होती है JS can modify the inner HTML elements। ठीक है, फिर हमारा एक होता है क्लाइंट साइड, सॉरी क्लाइंट साइड बोल रहा हूँ मैं, सर्वर साइड JS क्या होती है, कैन एक्सेस लोकल फाइल सिस्टम्स बट कांट modify the inner HTML elements or other things, inner HTML elements। ठीक है, ये हमारा हो गया। ब्राउज़र साइड जो हमारा जावास्क्रिप्ट होता है वो क्या करता है, वो इनर HTML एलिमेंट को मॉडिफाई कर सकता है, उनके स्टाइल को चेंज कर सकता है, कलर वगैरह सबको चेंज कर सकता है। सर्वर साइड क्या होता है, वो लोकल फाइल सिस्टम को एक्सेस कर सकता है, बट हमारा जो ब्राउज़र साइड होता है वो लोकल फाइल सिस्टम को एक्सेस नहीं कर सकता है। ठीक है,
अभी इसका क्या मतलब है, लोकल फाइल सिस्टम को एक्सेस करने का क्या मतलब है, ये चीज़ हम लोग देखते हैं। लोकल फाइल सिस्टम को एक्सेस करने का मतलब है कि ये सब बढ़ा देते हैं या फिर छोड़ो यहीं पे रहने दो। ये हमारा ब्राउज़र साइड है, ठीक है, हमने index.html में हम काम कर रहे हैं। हम यहाँ लिखते हैं console.log। हम चाहते हैं अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप पता करना। तो अगर हम ये प्रिंट कराना चाहें तो क्या ये प्रिंट होगा? ये हमारा प्रिंट कंट्रोल शिफ्ट आई करता है, ये हमारा प्रिंट नहीं हो रहा है, बोल रहा है OS इज़ नॉट डिफाइंड। OS क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये बोल रहा है ब्राउज़र साइड में कि OS इज़ नॉट डिफाइंड। बट अगर ये सेम कोड हम अपने सर्वर साइड या फिर Node.js पे करें और यहाँ पे लिखें नोड, और इसके अंदर अगर हम ये कोड लिखते हैं console.log OS टाइप, तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा विंडोज़ NT, ठीक है। इस तरीके से हम उसका वर्जन भी चेक कर सकते हैं कि console.log OS का वर्जन बताओ। तो ये हमारा विंडोज़ 10 होम सिंगल है हमारे सिस्टम में। फिर हमारा बता रहा है console.log OS डॉट, या फिर ये करने के बाद डर, इसमें डर नहीं यूज़ होता है। ओके, इसमें डर नेम नहीं होता है, छोड़ो इसको। फिर इतना हमने देखा कि हम यहाँ पर Node.js पर हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग Node.js। बट हम लोग ब्राउज़र साइड पे ये काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ब्राउज़र साइड पे हम सिस्टम लोकल सिस्टम फाइल्स को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। फिर हमारी जावास्क्रिप्ट क्या होती है? वीकली टाइप होती है। JS इज़ हमारी होती है वीकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। JS क्या होती है? हमारी वीकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। फिर वीकली टाइप से क्या मतलब है कि मान लो कि मैंने यहाँ पे यहीं पे काम करते हैं, रन करते हैं, इसमें कौन बार बार लिखेगा, कंट्रोल शिफ्ट आई करता है, यहीं पे कोड लिखते हैं लेट x इज इक्वल्स टू 5। तो अभी इस टाइम पे हमारा टाइप क्या है इसका? टाइप ऑफ x अगर हम करें तो ये क्या है? नंबर है। x के अंदर हमने क्या सेव किया? एक नंबर को सेव किया। हम चेंज करके उसको एक स्ट्रिंग दे देते हैं, हेलो। तो अब अगर हम उसका टाइप चेंज करेंगे, टाइप ऑफ x, तो क्या हो जाएगा? वो स्ट्रिंग हो जाएगा। बाकी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जैसे C++, इन सब में हम क्या करते थे उस टाइम पे? एक डेटा टाइप पहले से ही बता देते थे। इसमें क्या होता है? ये चीज़ें अज्यूम हो जाती हैं, ठीक है। और इनके जो वेरिएबल्स होते हैं, इनमें हम लोग कोई भी डेटा है इसमें डाल सकते हैं। तो ये क्या होती है? वीकली टाइप होती है। इनका जो डेटा टाइप है हम लोग बाद में चेंज कर सकते हैं। इन वेरिएबल्स के डेटा टाइप को हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया जावास्क्रिप्ट का। आज के लिए इतना बहुत है।